एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी सा होता है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी जो है बहुत ज्यादा होते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के बहुत से मतलब मेथड है, बट सबसे इजीएस्ट मेथड आपका यही है। और इसमें आपको हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा आपको टाइम की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि लास्ट में आपको आंसर दिया ही रहता है। यहाँ पर लास्ट में जैसे 0 दिया है, यहाँ पर लास्ट में आपको आंसर 0 लाना है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीजों को याद रखना पड़ेगा। पहली चीज है साइन कॉस टेन, इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और दूसरा जो है वो पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, मतलब अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन कॉस टेन की वैल्यू। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। याद इसको अगर आपको करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन के हिसाब से। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ तो हो गया, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्या दिया हमें। हमें दिया है साइन अल्फा की वैल्यू, तो हमें दिया है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। और हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 2 है। एक चीज हमारा खत्म हो गया, ये और ये, इसका हमने यूज कर लिया। अब दूसरा मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगता है हमारे पास जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके लिए हम जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो ए बी और यहाँ पर सी। हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर 1। परपेंडिकुलर मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, तो ये परपेंडिकुलर हमें दिया है 1, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 2। तो हमें हाइपोटेन्यूज दे दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेस, यानी कि ए बी फाइंड करना है। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें ए बी फाइंड करना होता है तो हम स्क्वायर करके माइनस करते हैं, और अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना रहता है तो इन दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करना मतलब स्क्वायर करके माइनस करेंगे, मतलब ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ये अगर हमें फाइंड करना है तो माइनस करते हैं, मतलब ए सी का स्क्वायर और माइनस का बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर, माइनस बी सी हमारे पास कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू में 3, और ये हमारे पास क्या है ए बी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। यानी कि हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 3। यानी कि हमें बेस मिल गया, ये बेस मिल गया हमारे पास √3। बस पाइथागोरस थ्योरम। अब जो है आपको थोड़ा सा करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने बेस फाइंड कर लिया, बेस हमारा √3 आ गया। अब आना है आपको क्वेश्चन पे। इसको मैं इरेज नहीं करता हूं, बट क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में, यहाँ पर देखिए अब जो हमें दिया है क्वेश्चन में वो रखिए। हमें क्या दिया है, हमें दिया है 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू में 0 प्रूव करना है। ओके, अब देखिए 3 है तो 3 लिखे इनटू, मेन चीज आपका ये पहले जो मैंने आपको बताया था, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू, अल्फा हो यहाँ पे या थीटा हो वैल्यू, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं चलता है। कॉस की वैल्यू हमारी होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस हमारा क्या है, कॉस अल्फा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल में बेस क्या है, बेस हमारा √3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रूट में 3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए, इनटू बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, कॉस क्यूब अल्फा। कॉस की वैल्यू सेम वही है, कॉस की वैल्यू हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है, रूट में 3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2, और क्यूब करना है तो हमें इसका हम क्यूब कर देंगे। हमें कितना प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं। अब ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 रूट में 3 अपॉन में 2, फिर ये माइनस है तो माइनस करिए, 4 है तो 4 करिए। √3 का जब क्यूब करते हैं तो √3 का क्यूब करेंगे, मतलब √3 को हम 3 बार लिखे, पावर में 3 है मतलब रूट को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा 3। तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 3, और ये हमारे पास बच गया √3। मतलब अगर √3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर में 3√3, वो यहाँ पर रख दीजिए, इंटू करके 3 रूट में 3 अपॉन में 2 का जब क्यूब करेंगे कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 8। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है, इस इज इक्वल टू हमें 0 प्रूव करना है। ये ऊपर है नीचे 4 2 8, ये हमारा कट गया। हमारे पास क्या बचा, 3 रूट में 3 अपॉन में 2, माइनस है तो माइनस 3 रूट में 3 अपॉन में 2। अब देखिए प्लस का √3 है और ये माइनस का √3 है, ये कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। तो वही प्रूव करना था यही, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे हैंस प्रूव।
यही आपको छोटा सा करना रहता है। सभी क्वेश्चन में जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब में ऐसे ही करना पड़ता है। जो आपको वैल्यू दिया रहता है, पहले एक ट्रायंगल से आपको तीनों निकाल लेने हैं, फिर उसके बाद से आपका नेक्स्ट जो काम होता है वो आप इस हिसाब से जो है वैल्यू पुट करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत सारे सॉल्व करते हो। ठीक है, मिलते हैं।